हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का जो हिंदी का चैप्टर नंबर 10 है, क्या है, मछली। ठीक है, यानी उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है कि 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगेगा, ठीक है, जिसका भी आंसर आप जानते होंगे, वीडियो को पॉज करके पहले उसका आंसर को कमेंट में बताना है और उसके बाद फिर क्या करना है, वीडियो को कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूँगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसका जो भी आंसर होगा टिक करके आगे निकल जाऊँगा। ठीक है, आपको चाहिए कि वीडियो को पॉज करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है कि मछली किसकी कहानी है। तो किसकी कहानी है, तो विनोद कुमार शुक्ल की कहानी है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला। विनोद कुमार शुक्ल जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो वो किस वर्ष मिला है, तो मिला है 1990 में। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि लेखक को मछली खाने से मना, यानी किसने मना किया था, तो लेखक की माँ ने। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। कौन खाता था, उसके पिता। लेखक के जो पिता थे ना, वे ही लेखक के घर में मछली खाते थे। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, क्या, तो मछली। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। आगे है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी। ठीक है, अब ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कितनी मछली खरीदी थी, तो 3 मछली। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो किस कृषि विद्यालय में था, तो इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मछली कहानी किस संकलन से ली गई है। जो मछली कहानी है वो किस संकलन से ली गई है, तो ये महाविद्यालय से लिया गया। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। किस वर्ग का, मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी। जितनी भी मछली खरीदी गई थी उसमें कितनी मछली जिंदा थी, तो मात्र 2 मछली जिंदा थी। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा, तो ये संतू के पीछे भागा था। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला है कि पिताजी किससे नाराज थे। जो पिताजी थे वो किससे नाराज थे। ठीक है, पिताजी किससे नाराज थे, तो देखिए पिताजी नाराज थे, वो किससे नाराज थे, नरेंद्र से नाराज थे। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि कहानी संग्रह महाविद्यालय से पाठ्य पुस्तक में ली गई कहानी कौन सी है। जो कहानी संग्रह महाविद्यालय है से कौन सी पाठ्य पुस्तक कहानी ली गई है, तो ये मछली। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संतू किस कहानी का पात्र था। किस कहानी का, तो मछली का। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि मछली कौन काटता है। मछली कौन काटता है। ठीक है, तो मछली कौन काटता है, तो भग्गू काटता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन, यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को स्पर्श करती है, तो ये मछली। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि बच्चे कितने मछली को कुएं में डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे। जो बच्चे थे वो कितने मछली को कुएं में डालकर बहुत बड़ी करना चाहते हैं, तो 1। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि परिवार के किस सदस्य में मछली जैसी समानता दिखाई पड़ी। ठीक है, तो किस सदस्य में? दीदी में। ठीक है, किस में? दीदी में। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि दीदी से मैंने कहा दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। इन गद्यांश के लेखक कौन है? कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना? तो यह है विनोद कुमार शुक्ल। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मछली लेकर कौन भागा? जो मछली था उसको लेकर कौन भागा था? संतु। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? संतु। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? कौन? तो लेखक की मम्मी यानी माँ पीस रही थी। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो वो किस विद्यालय में थे? तो इंदिरा गांधी विद्यालय में। किस विद्यालय में? इंदिरा गांधी। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक जो अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो वो कुएं में पालने के लिए। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अधिकतर आप लोग सोचते होंगे सर खाने के लिए, नहीं, वो कुएं में पालने के लिए मंगाए थे। ठीक है, आगे है कि मोहरा नदी शहर से दूर था या दूर थी? मोहरा जो नदी था शहर से कितना दूर था? तो 3 मील दूर था। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ठंड से कांप रहा था, ये ठंड से कौन कांप रहा था उसके बारे में बताना। तो कौन कांप रहा था? संतु। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मछली साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये कहानी है। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मछली किस प्रकार की कहानी? मछली जो है किस प्रकार की कहानी है? तो ये मनोवैज्ञानिक है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 31 क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि 31 में से आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, बाकी बात जितना भी सही हुआ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बताइएगा कितना सही हुआ, ठीक है, और कितना गलती हुआ, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और हम क्या सेवा कर सकते हैं आप लोग का। ठीक है, ये भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी बात पीडीएफ के लिए आप भी जान ही रहे हैं कि पीडीएफ अगर चाहिए होगा, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ जितना भी नोट्स है, जितना भी बन के तैयार हुआ है, सभी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना है। ठीक है।